इस स्वच्छता संकल्प समिति के फर्स्ट एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हमारे मध्य कुल्लू घाटी के प्रगतिशील बागवान हमारे परम सखा बलदेव सिंह ठाकुर जी इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमारे मध्य मंच पर आसीन राहुल जी, प्रोफेसर सुरेंद्र जी, हमारे बीच में जो बाइकर्स दो आए हैं वैभव मंगला और अशोक बाड़िया, महेश्वर सिंह जी स्वच्छता संकल्प जो एनजीओ हैं जिन्होंने एनजीओ फाउंड किया है, ऐसे हमारे सुमंत मंत जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, उनका नाम मुझे पता नहीं, और उनकी सारी टीम यहाँ उपस्थित आप नौजवान भाई बहन, सबसे पहले मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये इतना पावन और पुनीत कार्य कर रहे हैं। हर समय की एक चैलेंजेस रहती है। जब दुनिया के अंदर बल्ब नहीं था तो चैलेंजेस थी कि भाई बल्ब को कैसे बनाया जाए। थॉमस अल्वा एडिसन नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने उन दिनों की जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करते हुए बल्ब बनाया, तो आज हमारे सामने बल्ब है। आज के तारीख में हमारे समाज में या हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देश आज़ाद है, आज देश के लिए जीना है तो आपको देश के लिए जान नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि देश आज़ाद है। आज ज़रूरत है देश के लिए जीने की ज़रूरत है। यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सॉर्ट आउट करना है। इन्होंने कहा कि हम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक सवाल हमारी कुल्लू घाटी का है, कुल्लू मनाली का है, आप यूथ देख रहे हैं, यहाँ इनकम के दो साधन हैं, एक टूरिज्म, दूसरा हॉर्टिकल्चर। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ टूरिज्म को एस्टेब्लिश किया। अगर आप में से सारे लोग आप लोकल है, जाना फाल जानते हैं? जाना फाल में एक मनीराम करके हमारे एक वहाँ पे सज्जन है। जब वो फॉल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में नहीं था तो उनका वहाँ रहना 20 साल से वो वहाँ रहे और 20 साल तक उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल किया और आज जाना फाल पूरी दुनिया के मानचित्र में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में है। वैसे ही बागवानी में हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बागवानी को यहाँ एस्टेब्लिश किया, प्लांट लगाए, सेब हुए। आज जिम्मेदारी किस पर है? आज जिम्मेदारी आप यूथ पर है कि कैसे आप इस बागवानी को, कैसे आप इस टूरिज्म को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। कैसे बागवानी, जैसे आज कुछ सेब निकल रहा है ना, हर कोई सेब निकालता ना, किस किस के सेब के बगीचे ने खड़ा हाथ करो ना, सबके सेब के बगीचे। मालूम है सेब का रेट कितना आज की डेट में घटा है? मैं चाहता हूं कि आपका योगदान हो सेब की मार्केटिंग बनाने में, आप उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए। ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारी आर्थिकी ठीक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का जमाना जो है क्वालिटी का है। हमको सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हमारा जो प्रोडक्ट विश्व स्तरीय होना चाहिए। आज जो जमाना है, आज जमाना है ग्लोबलाइजेशन का। आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तानी तो हम है ही है, लेकिन हम लोगों को एग्जिस्ट करना है एज अ ग्लोबल सिटीजन। इसके लिए कैसे एग्जिस्ट करना है ये आप लोगों को सोचना है। एजुकेशन का मतलब ये है कि हमको हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको एक कदम आगे लेके उनका सल्यूशन ढूंढना है। आज भारतवर्ष में आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में आज हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन दिक्कत है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन इस लेवल का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, किसी भी इकोनॉमी में ये संभव नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हो।
लेकिन मैं कुल्लू या मनाली का होने की वजह से, आप लोग भी कुल्लू मनाली से हैं, मैं आप लोगों को और हम लोगों को इंक्लूडिंग मी, हम मानते हैं कि हम उस स्थान पर पैदा हुए हैं जहां हमको नेचर ने बहुत कुछ दिया है। हमको नेचर को प्रिजर्व करना है, क्योंकि नेचर से ही हमारी दोनों धाराएं, जो इनकम की दोनों धाराएं हैं, वो नेचर से एसोसिएट है। जब तक हम नेचर को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम अपनी दोनों धाराएं जो इनकम की है उनको बचा नहीं सकते हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है चाहे वो टूरिज्म है। तो इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम चलाया। अच्छे काम करने के लिए जी बड़ी दिक्कत होती है। मैं बधाई दूंगा सुमित जी और उनकी टीम को कि आप इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वरना हालत खराब होते हैं। हमारी सोसाइटी में क्या है, जब किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हम अनुमान करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि यार चलो 20-30 लोग आएंगे, लेकिन आते आते कितने आते हैं? 10-15। इसके अतिरिक्त हमने कोई पार्टी करनी है, सपोज मैंने ही कोई पार्टी करनी है, तो पार्टी में मैंने 30 लोग बुलाए हैं, 30 लोग बुलाए, 30 लोगों के 30 मित्र हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंसली कहेंगे टिकमरा माइसा अच्छा भाई है, अरे चलो अच्छा है, खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तेरा मुंह से चल दो। तो ये टेंडेंसी बदलनी है। आज हर कोई अपनी वैल्यू एडिशन कर सकता है, और हमारी सोसाइटी में हमारे को बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने के लिए, जैसे आप लड़कियां हैं, हमारे जो यहाँ कुल्लवी शॉल है, कुल्लवी पट्टू है, कुल्लवी टोपी है, इसमें भी आप एक अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, नए तरीके से इसको पेश कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और मैं तो कहूँगा कि हमारा जो कुल्लू का समाज है, यहाँ का परिवार है और यहाँ के गांव है, वो भी रिसर्च का विषय है, शोध करने का विषय है। पिछले दिनों में बैठा था तो कुछ लोग दिल्ली से आए हुए थे। जब मैंने उनको अपनी सोसाइटी, अपने परिवार का परिचय दिया तो कहते हैं कि कुल्लू मनाली के परिवार, सोसाइटी और समाज, ये जो शोध का विषय है, इस पर रिसर्च पेपर्स निकलने चाहिए। मैं आह्वान करूंगा आप युवाओं से जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे परिवार के अंदर या हमारे समाज के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनको आगे लेके आए एक शोध पत्र के लिए, ताकि विश्व स्तर पे जो हमारे अच्छे लोग बैठे हैं, चाहे कैम्ब्रिज है, आपका ऑक्सफोर्ड है, वहां के लोग पढ़े हमारा शोध पत्र। ऐसी सोसाइटी आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। या हमारे गांव में एक रहते थे, एक बुजुर्ग रहते थे, उनके जो लड़की थी वो लंदन में रहती थी, तो ऐसे अनौपचारिक बातचीत जब चली तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बोलती है मेरे को कि चलो जी पापा जी आपको ले जाते हैं, लंदन ले जाते हैं। और बोलता था, पंजाबी थी, बोला लंदन जो इतने मिलने वाला शहर है तो 10 डाला कर दो दी। तो फिर मैंने बोला आप जा क्यों नहीं? बोला कहाँ बैठना, हमारी सोसाइटी ऐसा अलाउ ही नहीं करती। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक व्यवस्था है, हम परिवार के साथ रह रहे हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। आप अगर गांव में रहते हैं या तो आश्रित दाई सी बघियाल से, वो क्या करते हैं कि अगर बुजुर्ग को, हम किसी बुजुर्ग को देखते नहीं है तो यहाँ सोशल बॉयकॉट का प्रावधान भी है सोसाइटी में। एक बुजुर्ग को देखते हैं, यहाँ ये परंपरा, ये रिवाज नहीं है कि अपने बुजुर्ग को हम जो वृद्धाश्रम में भेजे, यहाँ कोई रिवाज नहीं। जब मैंने ऐसे ऐसे विषय उनके मध्य रखे तो वो कहते हैं कि अगली बारी जब आएंगे हम तो यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के परिवार और यहाँ के समाज का अध्ययन करेंगे और आगे भी लोगों को बताएंगे। जब भी कोई टूरिस्ट जाना, पिछले दिनों अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं तो मैं भी इन्वायरमेंट से जुड़ा हूं। मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पे काम करता हूं। मैंने 7,500 देवदार के वृक्ष आज तक लगाए हैं और जीवन का एक लक्ष्य है कि 1 लाख प्लांट लगाऊं। और फ्यूचर में भी आपकी सोसाइटी, जो एनजीओ, हमारा समाज या हम इंडिविजुअली ये इन्वायरमेंट पे काम करना है तो इन्वायरमेंट में काम साइंटिफिकली होना चाहिए। हम कहेंगे कि हम प्लांट लगा रहे हैं तो इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का देखो और 5 साल के बाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि हम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। चाहे हमारा पानी है, पानी में भी, वाटर में भी कंटेमिनेशन हो रही है, कई तरह के रसायन आ रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक विषय रखा, आप सारे बागवान होंगे तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या बागवानी में ये है कि हमारे कई रोग लग रहे हैं।
हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना पहले तो ये रोग थे नहीं। तो मैंने ये विषय रखा कि हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के वो खराब हो रहे हैं। घरों में हम कई तरह के केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जो केमिकल्स है सीधे पानी में चले जा रहे हैं। पानी में चलने से क्या होगा, उनका पीएच लेवल खराब हो रहा, पानी का पीएच लेवल खराब हो रहा है। तो हम केमिकल्स जो करते हैं ना, स्प्रे करते हैं हमारे फ्रूट्स में, सेब वगैरह में, तो उसका 100% रिजल्ट नहीं आता, वजह हमारे को कई तरह की बीमारी होती। मैंने कहा कि इस पर भी हम लोगों को, समाज को जागृत करने की जरूरत है। समाज जागृत है, जानता है कि भाई आज पोल्यूशन हो रहा है, आज समस्या हमारे इधर उधर ये जंगल कम है, लेकिन आह्वान करने की जरूरत है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो होती थी, कल्याणी गुप्ता जी करके होते थे नगर ब्लॉक में, तो उनसे मेरी मित्रता हुई। तो एक दिन हम प्लास्टिक उनके साथ इकट्ठा करते थे। तो पतलीकुल में हमने जब कंपेन किया, हमारे लोग गए, 8-10 लोग गए, तो पतलीकुल में हमने जो है प्लास्टिक क्लीनिंग की। प्लास्टिक क्लीनिंग के बाद एक दिन ऐसे ही उनका अनौपचारिक मुझे फोन आता है, कहते हैं कि भाई चलो नगर में हम थोड़ी प्लास्टिक क्लीनिंग करते हैं। घर से निकला, अकेला निकला था। मैं आह्वान की बात करता हूँ कि आह्वान कैसे होता है, और जागृत समाज का आह्वान करना बहुत ईजी है, क्योंकि पता है आपको कि भाई ये जो प्लास्टिक है जमीन में रहेगा, जमीन को खराब करेगा, सारे का आपके माइंड में सारा है। तो मैं जब गया तो गांव की तरफ गया, तो मैं अकेला गया तो एक सज्जन मिले, उन्होंने मेरे से बड़ा बार आर्ग्यूमेंट किया कि यार ये है पोल्यूशन। मैं बोला देखो श्रीमान जी, आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो कोई बात नहीं, चलेगा। जब मैं चला गया तो जाते जाते हम जो 47 लोग हो गए, वो सज्जन भी आ गए। आने पर सबसे ज्यादा जो काम किया ना उन्होंने किया, जिन्होंने आर्ग्यूमेंट किए थे कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो समाज को जागृत करना, इसके लिए लीडरशिप चाहिए। आपकी एनजीओ समाज के बीच में जाए और समाज में जो जागृत लोग हैं उनको उठाना है, उनको काम में लगाना है। वो पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर है, उनको फिजिकली काम में लगाना है, तभी जो है ये आपकी मूवमेंट जो है सक्सेस होगी। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप यूथ लोग हैं, अभी जो आप कैरियर के लिए स्ट्रगल करेंगे, कैरियर बनेगा तो लाइफ के लिए स्ट्रगल करेंगे। तो कैरियर भी मैं चाहूंगा कि ऐसा कैरियर आप ऑप्ट करें जो कि आपका अपना हो। नौकरी लगना जो है बहुत एम्प्लॉयमेंट, सरकारी एम्प्लॉयमेंट आप पाते हैं तो वो अच्छी चीज है, लेकिन इससे आगे की जो अच्छी चीज है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव कोई ऐसा उपक्रम चलाते हैं, तो वो एक कदम आगे की चीज है। एम्प्लॉयमेंट करना अच्छा चीज है, कोई नौकरी लोड़ी लगा है। तो आदमी का एक ऐसा होना चाहिए कि भाई शिक्षित लोग ऐसा नहीं है कि भाई शिक्षित हुआ तो हुआ। शिक्षा को आपने समाज के अंदर जो है इंप्लीमेंट करना है। समाज ने बहुत सारी चीजें आपको दी है, समाज ने व्यवस्था खड़ी की है। समाज के अंदर सरकार है तो वो कॉलेज बनाओ, कॉलेज में आप पढ़े, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि समाज को आप कुछ दें। अब वो फर्ज करो कि आप कैरियर में उलझ रहे हैं, यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कई प्रॉब्लम्स आती है। अब आप एक मेंटोर के तौर पर दूसरे व्यक्ति जो यूपीएससी करना चाहता है, उसको यूपीएससी का पता नहीं है, आप जो है 35 मार्क्स से ऊपर ही उसकी शुरुआत करेंगे। अब नहीं, वो 0 से होगा, 0 से 35 पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आप चलो 0 से चले, अगर दूसरा व्यक्ति या दूसरा छात्र जो आपसे ये परामर्श चाहता है या आपकी गाइडेंस चाहता है, तो आप 35 से शुरू करेंगे। जो आपका सपना यूपीएससी में कुछ बनने का था वो पूरा करेगा। अब जब यूपीएससी में जो लड़का आगे जाएगा, आईएएस बनेगा, डिप्टी कमिश्नर बनेगा, या ये एसपी बनेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेगा, तो वो आपको सोशल सिक्योरिटी देगा कि भाई मैं इसका स्टूडेंट हूँ, या मैं इसका बेटा हूँ, या मैं इस गांव से हूँ, या मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं आपका अपना योगदान देना है, तभी जो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये मत सोचो कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपनी कंपैरिजन कि यार हम यूरोपियन यूनियन की तरह, यूरोप की तरह होने चाहिए थे, इंग्लैंड की तरह होने चाहिए थे, या फिर आप बोलो कि भाई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से होना चाहिए थे। लेकिन हमारा काम उस तरह का हो। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, ऐसे वहाँ के कानून अच्छे हैं। कानून अच्छे नहीं है, कानून इंडिया के ही अच्छे हैं, लेकिन कानून को
जो पालना करते हैं वो अच्छे तरीके से पालना करते हैं। अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, आप बोर तो नहीं हुए? तो मैं तो आपको जीवन जीने की कला के बारे में ही बताना चाहूँगा, क्योंकि आज जो है ऐसी स्थिति है, कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही खराब हुआ है। अब आप देखिए, मनाली जो है वर्ल्ड का एशिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन है, ये आपने पढ़ा होगा, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। लेकिन मनाली में हम टूरिज्म के लिए ऐसा करें कि भाई ये जो टूरिज्म है अच्छा है, लेकिन इससे एक कदम आगे का टूरिज्म हम लोग करें, ये जो जिम्मेदारी आप लोगों पर है। अब एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अच्छा लगता है कि आपकी पहचान जो है आपके पेरेंट्स की वजह से हो, लेकिन उससे भी अच्छा लगता है आपके पेरेंट्स की पहचान आपकी वजह से हो। ऐसा काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का यहाँ आने पर धन्यवाद, और मुझे आपने मौका दिया यहाँ आने का, आपके बीच में 2 बातें कहने का धन्यवाद।